अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है विंस कैमूटो टेरा एक्सट्रीम। मुझे पता है काफ़ी यूनिक सा नाम है, ज़्यादातर लोगों ने इसके ऊपर इतनी बात नहीं करी है। चंद एक यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात करी है, लेकिन यार ये वो कहते हैं ना, मोस्टली मैं कहता हूँ कि चीज़ ऊपर से बॉक्स ये नहीं देख सकते कितना ज़बरदस्त है। जैसे वो सफारी नहीं आता था राल्फ लॉरेन का सफारी, उसकी तरह का इसका बॉक्स है। लाइक ऊपर से लेदरी फील देता है लेकिन लेदर नहीं है, इट्स अ कार्डबोर्ड और शाइनी शाइनी सा। एंड ये इसका ब्रांडिंग विंस कैमूटो, इट्स अ यूएसए बेस्ड फ्रेगरेंस, ठीक है। और 100 ml और द परफ्यूम, ठीक है। ये मेरा बैच नंबर है 2248, ठीक हो गया। और मोस्टली मैं यही यूट्यूबर्स को कह रहा होता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो तारीफ़ें कर रहे होते हैं, यार इसका जूस कलर देखो कितना ज़बरदस्त, इसका बॉक्स देखो कितना। जब चीज़ अंदर से कचरा है तो ऊपर से बेशक आप उसको चमका के दो, है तो कचरा ही ना। हम बजट में लोगों को बताना है कि परफ्यूम्स कौन से अच्छे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब बॉक्स और बॉटल देख के बंदा ख़रीद ले, आगे से जब स्प्रे करे तो कचरा निकले तो फिर फ़ायदा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। सो डोंट गेट मी नो रॉन्ग कि मैं भी आपको उनकी तरह ही बता रहा हूँ, नहीं। अच्छा, ये बॉक्स है पूरा क्रोम फिनिशिंग की तरह है, इसका गोल्डन क्रोम की तरह। कार्डबोर्ड देखें यार अंदर से कितना फिनिशिंग अच्छी दी है। मैं इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स वगैरह भी मैंने चेकआउट करे, उनके भी कार्डबोर्ड इतने ज़बरदस्त किस्म के नहीं होते हैं। मतलब ये चीज़ भी देखना कितनी अच्छी क्वालिटी वाला दी है, हैरत की बात है, नहीं राइट। अच्छा, ये हमारी बॉटल, अब बॉटल की यार प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। और हाँ, ये परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये इसका ऊपर भी ब्रांडिंग है, ठीक है। इसको आप साइड पे रख देते हैं। ये आ गई हमारी बॉटल, ऊपर से ये लेदरी टेक्सचर टाइप है इसके, ठीक है। ये इसका वो पिघला के, पता है आपको, मोम डालते थे उसके ऊपर, फिर एक सील लगाते थे पुराने ज़माने में, तो इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऊपर से क्रोम, कैप के ऊपर भी क्रोम, लेदरी इधर भी फिनिश दी हुई है, ठीक है। जूस येलोइश कलर का है, ठीक है। ये उसका बैच कोड और डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है सेम, ठीक है। 20048 RV2 या RU2, ठीक हो गया। बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं है साइडों पे। और ये वो बर्बरी लंदन की तरह उन्होंने ऊपर कवर चढ़ाया, लेकिन बर्बरी लंदन का स्लिप होता है, इसका फिट है बिल्कुल। और बॉटल की शेप भी ऐसी कटिंग करी हुई है कि ये बैठ गया एक जगह पे, हिलेगा नहीं, ठीक हो गया। चलें, ये इसका कैप है, अंदर कोई ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है। ऊपर इसकी ऊपर ब्रांडिंग लिखी हुई विंस कैमूटो टेरा एक्सट्रीम। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, वेट है कैप के अंदर लेकिन मैग्नेटिक नहीं है, स्नग फिट है, ठीक है। बॉटल भी पकड़ लेगा लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ये इसका एटोमाइज़र है। अब चले इसके ऊपर बात करते हैं। ये मेरे ख़्याल से 2020 की लॉन्च है, 2020 की, और आई वुड से ज़बरदस्त चीज़ है यार, समथिंग यूनिक है, ठीक है। इसकी स्प्रेयर पहले देखें, क्या ज़बरदस्त स्प्रेयर है इसकी, ये देखें। ओके, बॉक्स पे ही मारता हूँ और इधर भी थोड़ा सा आ जाएगा, ये देखें। थ्रो देखें, यहाँ तक करके मार रहा हूँ, ये देखें, ये देखें आप बॉक्स पे फील हो रही हो, ये देखें काफ़ी ज़्यादा जूस थ्रो करता है यार, बहुत ज़्यादा जूस थ्रो करता है। बेस्ट एरोमाइज़र अब तक का मुझे सबसे। और अच्छा, मज़े की बात, ये आपको अराउंड अंडर 7,007 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि फ्रेगरेंटिका में ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है। आई वुड से ड्राई डाउन के बाद ये आपको थोड़ा बहुत वर्साची एरोस की, हाँ जी, वर्साची एरोस ब्लू वाला जो कि बहुत फेमस है, ड्राई डाउन के बाद कुछ हद तक ये वर्साची एरोस का वाइब देगा आपको, ठीक हो गया। ओके, सो अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूं तो ये आपको कह लें ड्राई डाउन और ओपनिंग दोनों ही तकरीबन सेम देता है। मुझे नहीं पता क्यों लोग कहते हैं कि ये वर्साची एरो से मिलता जुलता है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको बता दूं, हाँ शायद हो सकता है आउट ऑफ 100 यू कुड से 20 to 30% ये वर्साची एरो से मिलता है, लेकिन ये अपनी शख्सियत आप है,
जैसे मैं कहता हूँ कई परफ्यूम्स ऐसे हैं जो अपनी ही शख्सियत आप होते हैं, लोग पता नहीं क्यों उनको रफली फिर मैच करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इसकी ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको सिनेमम, दालचीनी जो कि इसके नोट में मेंशन है, और ये वाकई में ही फ्रेग्रेंटिका के नोट्स के साथ मैच भी करता है। कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो फ्रेग्रेंटिका बता रहा होता है लेफ़्ट और वो जा रहे होते हैं राइट। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में आपको सिनेमम, ठीक है, दालचीनी और सिट्रसी लाइक मैंडेरियन ऑरेंज हो गया या बर्गमॉट हो गया या ग्रेप फ्रूट हो गया, उस तरह का ये सिट्रसी आपको फील और वाइब, स्वीट ऑरेंजिश। ठीक है, एक तो होता है ना बिल्कुल वो लाइम जैसा खट्टा ऑरेंज, नहीं वो सिट्रसी, वो थोड़ा सा शावरी या सोपी टाइप फीलिंग पे चला जाता है, फ्रेश पे चला जाता है, लेकिन नहीं ये थोड़ा सा डार्क और मिस्टीरियस टाइप है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में आपको स्पाइसी मिलती है सिनेमम की, दालचीनी की एक नोट, और फिर आपको माल्टे का स्वीटनेस और उसका सिट्रसिसनेस, उस दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ ये निकलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में काफ़ी डिफरेंट सी यूनिक सी स्मेल है। हाँ, अगर तो आपने कभी कहीं पे आपने केमिस्ट्री लैब वगैरह में नोटिस किया होगा, एक सिलिका जेल टाइप आता था। ठीक है, वो अक्सर उसको हाथ पे ऐसे पकड़ के देखेंगे कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसी वो सिलिका जेल नहीं जो डब्बों के बीच में होता है, वो वाला नहीं, एक सिलिका दूसरा आता था जिसको आप पकड़ते हैं हाथ में, ऐसे ज़रा मोम की तरह होता था, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे रब करेंगे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ के हाथ पानी में धोने जाएंगे तो पूरे हाथ आपकी फिंगर्स काली हो चुकी होंगी। उसकी एक यूनिक सी स्मेल होती थी केमिकल टाइप की, वैसी ये ओपनिंग में आपको स्मेल देता है स्टार्टिंग में, क्योंकि सिनेमम और मीठे माल्टे इट्स वेरी यूनिक। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग यू कैन स्मेल एवरी डे और डे टू डे, हर किसी के पास ऐसी स्मेल है नहीं, ये बहुत डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा इसको पुल आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, एक अच्छा बड़ा जज्बा चाहिए, हर बंदा इसको पुल आउट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ड्राई डाउन पे आना, मूव करना शुरू करता है, इसके अंदर फिर रम की बूजीनेस आना शुरू होती है, और वो इसको थोड़ा सा फिर एक यूनिक और एक मज़ेदार बनाना शुरू करती है। हालांकि स्टार्टिंग वाला भी अगर आप मैच्योर नोज़ वाले हैं आपको समझ आ जाएगा वो कितना यूनिक है, क्योंकि एक सिनेमम एंड स्वीटनेस ऑफ सिट्रस एज स्वीटनेस ऑफ ऑरेंज और बर्गमॉट, उसका वो लेके उसको मिक्स करेंगे तो कितना ज़बरदस्त वो यूनिकनेस बनता है, क्योंकि हर परफ्यूम इस तरह का नहीं होता। तो वो मैच्योर नोज़ वाले समझ सकते हैं, ये उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। जो अनमेच्योर नोज़ वाले हैं उनको तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन उनको कब पसंद आएगा, जब इसके अंदर रम नोट ऐड होगा, वो इसको एक स्वीट बूजीनेस बेंजोइन टाइप का, जैसे वो किशमिश टाइप और खजूरों का डेट्स ले लें, एक मिठास सी, एक बूजीनेस सी एक आती है ना, अल्कोहलिक टाइप की बूजीनेस हो जाए और थोड़ी सी स्वीटनेस हो जाए लेदरी टाइप की, उसको रम नोट देते हैं। ठीक है, रम नोट उसमें चला जाता है, तो वो इसके अंदर ऐड होना शुरू होती है ड्राई डाउन होने के टाइम पे। जैसे वो ऐड होती है फिर इसकी स्मेल थोड़ी सी और मैच्योर होती है, थोड़ी सी और डिफरेंट कैटेगरी। अच्छा, मज़े की बात, इसके 3 स्टेजेस हैं, इसकी तीनों स्टेज में, मिड में, स्टार्टिंग में, ओपनिंग में और ड्राई डाउन में, ये हर टाइम पे रंग बदलता है। ये उस तरह का परफ्यूम है, आप एक दफ़ा परफ्यूम लगाएंगे तो आपको, मुझे इसकी ये चीज़ यूनिकनेस अच्छी लगी, एक तो इसकी स्मेल यूनिक है, दूसरा ये जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये वैसे अपना खुशबू बदलता है। ठीक है, आपने परफ्यूम एक लगाया लेकिन ये खुशबुएँ आपको 3 देगा, तो इसकी वो यूनिकनेस जो कि हर परफ्यूम में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ में ठीक है, जिनकी स्मेल मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, वो वैसी ही रहे तो सही है, लेकिन कुछ में ऐसा है जब आपको स्मेल क्या पता एक अच्छी नहीं लग रही, बाकी 2 अच्छी लग जाए। तो हमेशा रंग बदलना भी एक, जो परफ्यूम के स्मेल बदलना भी एक, रंग बदलना की नहीं, स्मेल बदलना, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्मेल बदलना, चेंज करना टाइम टू टाइम। ऐसे जैसे आपने एक टाइम पे कोई और स्प्रे लगाई हुई है तो लोग सोचेंगे आपने 3 परफ्यूम लगाए में, वो वाला पॉजिटिव चीज़ देखनी है हमने। ठीक हो गया, तो बीच में जैसे इसका रम नोट ऐड होता है, वो स्वीटनेस, वो बूजीनेस ऐड होता है ना, तब इसकी स्मेल और निखरना शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद के रम नोट जो है वो लिटरली एक किस्म का खुद लेदरी, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा वुडी,
थोड़ा सा बेंजोइन और वो खजूर का नोट कैसा होता है, एक वो बैक ऑफ द टंग हल्का सा मिठास और हल्का सा एक यमी सा फील एक आता है, कैरामेलाइज टाइप का, वैसे रम नोट होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये आपको रम नोट जैसे एंटर होता है इसके अंदर, तो ये काफ़ी डिफरेंट सी स्मेल इसकी होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जैसे ये ड्राई डाउन पे पहुंचता है, उस दौरान आप कह सकते हैं कि 20 to 30% इसके अंदर वो एप्पल, ग्रीन एप्पल, थोड़ा सा टोंका बीन वाला स्वीटनेस वो वाला रह जाता है, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी सिनेमम और क्या कहते हैं ऑरेंज की ये जो वाइब स्टार्टिंग में जो आती है, वो ऑलरेडी जब ड्राई डाउन तक पहुंचती है वो ग्रीन एप्पलिश, थोड़ी सी टोंका बीन की स्वीटनेस, थोड़ा सा एम्ब्रॉक्सन टाइप की वो स्मेल बन के वो आपको फील देता है कि आप वर्साची एरोस आपने लगाया हुआ ड्राई डाउन पे, लेकिन प्रॉपरली वर्साची एरोस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा वो वुडी और वो स्मोकी और वो रम नोट भी ऐड होता है, तो वो एक अलग से थोड़ी सी स्मेल बन जाती है। तो ड्राई डाउन पे भी ये आपको आउट क्लास, मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बेस्ट मरहला है वो अगर तो समझा जाए स्टार्टिंग से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो बहुत यूनिक स्मेल है, लेकिन मिड में और लास्ट में ड्राई डाउन में इसकी स्मेल बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक और यमी सी हो जाती है, जो आप हर जगह नहीं स्मेल आपको ये वाली परफ्यूम की आती है। लेकिन अगर आप इसको मैच्योर नोज वाले, अगर आप नॉर्मली जो लोग हैं जो बस कहें कि जिन अभी रिसेंटली जिन्होंने परफ्यूमरी में स्टेप रखा है, तो आई वोंट रिकमेंड देम दिस वन। ये थोड़ी सी मैच्योर स्मेल है। ठीक है, अंडर 7K है। ठीक है, 7,000 अंदर आपको ये पाकिस्तानी रुपीस में मिल जाती है। बाहर के मुल्क में मुझे नहीं पता क्या रेट जा रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ जहाँ पे भी ये अवेलेबल हुई वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मेल स्मेल है, अल्फ़ा है, फीमेल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। वेदर अगर मैं बात करूँ फॉल में, विंटर में, अभी का जो जनवरी चल रहा है, जैसे कि ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ मौसम बहार, इसमें भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रेनी सीज़न में ये बहुत ज़बरदस्त देगा आपको इफेक्ट, लेकिन रेनी सीज़न वो वाले जो कि कहने के रेन में बारिश ही, स्पेशली जब बारिश हो रही है सावन की, जो ऑलमोस्ट आपका मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा कर देती है, तब आप ये लगाएं। नाइट में काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स देगा आपको, काफ़ी ज़बरदस्त आउट क्लास स्मेल देगा। अगर रिकमेंड की बात करूं तो आउट ऑफ 100 मैं ये 90% उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जो बहुत यूनिक और डिफरेंट किस्म का परफ्यूम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा के परफ्यूमों से तंग आ गए और चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ यूनिक हो, जो कि कभी पहले स्मेल ना की हो। उन लोगों को मैं 90% रिकमेंड करूँगा कि इसको ले लें। और उसके अलावा अगर जो नॉर्मल है, अभी स्टार्टिंग है परफ्यूमरी में, इनमें अनमेच्योर नोज़ है जिनकी, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। डेफिनेटली आप इसको डेकेंट में भी पैसे मत खर्चें इसके ऊपर। ठीक हो गया। बिसाइड दैट, हाँ, इसका मैं कह सकता हूँ कि जितने भी कलेक्टर्स हैं, परफ्यूम कलेक्शन करते हैं, जितने भी परफ्यूम्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जिनके पास मोर देन 50 परफ्यूम्स हैं, वो इसको ट्राई आउट करना चाहें, अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहें, तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है। बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट, और लास्टिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। प्रोजेक्शन इसने मुझे दिया तकरीबन अराउंड ईज़िली ये 2 से 3 फीट की दूरी तक एक बहुत ज़बरदस्त सेंट बबल बना के रखता है। और इसकी जो विफ्स आती हैं वो बहुत आउट क्लास है। एक तो होता है ना, एक सेंट बबल के अंदर आप एक थ्रो कर रहा है बहुत कंटिन्यूसली वाला, वैसा थ्रो नहीं करता, ये विफ्स देता रहता है अराउंड 1.5 to 2 फीट तक, ये एक अच्छी सी विफ्स देता रहता है। और जब आप किसी के पास से गुजरते, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स देता है, ये एक आउट क्लास स्मेल देता है। हाँ, इसको ये कहूँगा कि मिनिमम स्प्रे रखिएगा, ज़्यादा स्प्रे मार के इसको एकदम किसी कंजस्टेड जगह पे मत बैठिएगा, तो फिर दूसरों को ये थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो जो सिनेमम नोट है, थोड़ा सा स्पाइसी नोट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वरना उसके अलावा अगर आप इसको ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में वेयर करते हैं तो बहुत आउट क्लास चीज़ है। एंड स्टिल आई वुड से 100% में से 90% सिर्फ उन लोगों को रिकमेंडेड है जो लोग इसको समझ सकते हैं, जो लोग थोड़ी सी मैच्योर नोज रखते हैं और कलेक्टर्स हैं। डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। प्राइस टैग के हिसाब से भी अच्छा है, जस्टिफाई करता है, और लास्टिंग भी इसकी अच्छी है। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, एंड फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन लगे आप मुझे ऑलवेज यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन और ऑन द इंस्टा, जो कि मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल में मेंशन है। मेरा इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड माई वीडियोज़।
शेयर करें। अगर फिर भी कुछ मेरे वीडियोस में आपको समझ नहीं आती, बुरा लगता है, आप मुझे कह दिया करें, मैं उसको अवॉइड किया करूँगा। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब। हमेशा सब्सक्राइब नहीं करते। मैं स्टार्टिंग में बाकी लोगों की तरह ये नहीं रो रहा हूँ सब्सक्राइब। मैं लास्ट में जाके एक दफ़ा बताता हूँ कि डू सब्सक्राइब। अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हैं और आपको चीज़ नॉलेजेबल लगती है तो डू सब्सक्राइब। अगर नहीं लगती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। दुआ में याद रखिए। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।